वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवत तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को आनंद और सुख शांति का सूत्र प्रदान किया है। लोक में क्लेश, लोक में अशांति है, ऐसा जगत का सोच है। परंतु पृथ्वी पर ज्ञानियों कहीं भी शोक नहीं है, कहीं भी अशांति नहीं है, कहीं भी दुख नहीं है। जहां शोक है, जहां अशांति है, जहां क्लेश है, वहां तुम्हारी आंख नहीं जा रही है। जहां दुख शांति क्लेश नहीं है, वह हम क्लेश खोज रहे हैं। क्या किसी के भवन में क्लेश है, किसी के घर में क्लेश है, किसी के मेरे मित्र पड़ोस में क्लेश है, क्या किसी खेत में क्लेश है, क्या किसी पर्वत पर क्लेश है, क्या नदी नालों में क्लेश है, क्या तीर्थ भूमियों में क्लेश है? जगती पर वो कौन सा स्थान है जहां पर क्लेश हो, जहां अशांति हो? भूमि खोजना चाहिए। भूमि कौन सी जहां पर अशांति है? ज्ञानियों, आपको बोध होना चाहिए है प्रदेश एक है। एक बागवान, एक माली, एक खेत में पानी दे रहा है। कहीं कांटों की झाड़ियां हैं, कहीं मधुर आम के फल हैं, तो गन्ने का मिठास है, तो कहीं नींबू का खटास है। मिट्टी एक है, मिट्टी एक है, पानी एक है। तटस्थ हो जाइए। मिट्टी एक है, पानी एक है, खेत एक है और माली भी एक है, किसान भी एक है। ये भेद क्यों है? एक पौधे से खट्टापन आ रहा है, एक मीठा फल दे रहा है, एक कांटे प्रदान कर रहा है। ज्ञानियों, तो एक जो है आपको मधुर रस दे रहा है। क्या किसान का भेद है? क्या मिट्टी का भेद है? क्या पानी का भेद है? कि मित्र उनके बीज का भेद है। बीज का भेद है। क्यों खोज रहे हो मिट्टी में खटास? क्यों खोज रहे हो पानी में खटास? यानी मिट्टी में खटास नहीं, पानी में खटास नहीं है, उसके बीज में भेद है, बीज में भेद है। ऐसी पृथ्वी पर क्लेश नहीं है, तीर्थों में दुख नहीं है, किसी के मकानों में भी दुख नहीं है, तुम्हारे भावों के बीच में क्लेश है। क्लेश कहां है? जिस स्थान से व्यक्ति नरक गया है, जिस स्थान से व्यक्ति एक नरक गया है, उसी स्थान से एक व्यक्ति का मोक्ष हुआ है। जहां से रावण का नरक हुआ है, जहां से रावण का ज्ञानी नरक हुआ है, बोध होना चाहिए उसी काल में तीर्थंकर मुनिसुब्रत नाथ स्वामी का निर्वाण हुआ है। जिस काल में रावण जन्म हुआ था ज्ञानी, उसी काल में श्री राम ने भी तो जन्म लिया था। जब भगवान ज्ञानी, जब कंस का जन्म हुआ था, तब नेमिनाथ का भी तो जन्म हुआ था। जिस काल में कंस जन्मा था, वहां नेमिनाथ का भी जन्म हुआ था। जहां पर कमठ जन्मा था,
उस काल में पारसनाथ का भी जन्म हुआ था। आपको बोध होना चाहिए, बोध होना चाहिए नवीन भाई। इसलिए आप काल को दोष मत दीजिए, भूमि को दोष मत दीजिए। जिस राजगृह में जरासंध का जन्म हुआ था, उस राजगृह में तीर्थंकर मुनुसुव्रत नाथ स्वामी का जन्म हुआ था। जिस राजगृह में मेरे मित्र युद्ध हुए थे, उसी राजगृह में विपुलाचल के ऊपर तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिव्य देशना खिली थी। मिट्टी को दोष मत दो, भूमि के दोष मत दो। एक ही खेत में बिल्कुल एक बरस का भी अंतर नहीं है। बेरी के वृक्ष खट्टे बेर उत्पन्न कर रहा है, बगल में केला मीठा फल दे रहा है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है क्या? तो मिट्टी को दोष मत देना, मिट्टी को दोष मत देना। किसी एक की संतान, एक बेटा नरक की ओर जा रहा है और एक बेटा स्वर्ग की ओर जा रहा है। एक संतान साधु बनने जा रही है और एक संतान सप्तविष्णी बनने जा रही है। मित्र, किसी के माता पिता को दोष मत देना। ये मेरे मित्र वो जीव के स्वयं के पुण्य पाप के बीज का फल है। किसका फल है? माता पिता का दोष नहीं, माता पिता का दोष नहीं है। यदि माता पिता का दोष होता सर्वथा, तो मित्र रावण की मां और रावण के पिता, विभीषण की मां विभीषण के पिता अलग थे कि एक थे? नरेंद्र अलग अलग थे ना मित्र। रावण के माता पिता और विभीषण के माता पिता दोनों अलग अलग नहीं थे, एक ही माता पिता की दो संतानें थी। एक राम का शत्रु बन के आता है और एक राम का मित्र बन के आता। कितना अंतर है, कितना अंतर है। किसी व्यक्ति को एक दृष्टि से मत देखना। ये सूत्र अखंडता की ओर जा रहा है। अभी रुकिए, ये सूत्र अखंडता की ओर जा रहा है। कभी अपने जीवन में स्वप्न में किसी जाति बाती शब्द का प्रयोग मत करना। कभी अपने जीवन में किसी पंथवाची शब्द का प्रयोग मत करना। किसी अपने जीवन में क्षेत्रवाची शब्द का प्रयोग मत करना कि अमुक क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, अमुक जाति के लोग ऐसे हैं, अमुक व्यक्ति की संतान ऐसे हैं। मेरे मित्र, तुम अखंडता को खंड खंड कर दोगे। विश्व की और राष्ट्र की अखंडता चाहिए तो व्यक्तिगत बात कीजिए मेरे मित्र, समाज की बात मत कीजिए। ऐसा मत कहो कि रावण के पिता की संतान ऐसी थी। आप ऐसा बोले रावण ऐसा था, और यदि रावण के माता पिता का दोष होता पूर्ण रूप से, तो विभीषण को भी वैसा होना चाहिए था। इतनी मुर्जाज यहां बैठे हुए हैं, इन सबके भैया साधु हैं क्या? यानी इतनी मुर्जाज बैठे हुए हैं, इन सबके भैया साधु हैं क्या? ज्ञानियों, इनके भाई लोग गृहस्थी चला रहे हैं, तो क्या ये भी गृहस्थ हैं? मस्तिष्क को ठंडा करो, मस्तिष्क को ठंडा करो, अब समझ में आएगा। मऊ वाले भैया, आपको मालूम, यदि आपके गांव का कोई नाम ले ना, तो लोगों का सोच बदल जाता है। आप समझ गए ना? हाँ, वो तुरंत समझ गए। मऊ वाले भैया, इंजीनियर साहब, यदि आपके नगर का कोई नाम ले तो तुरंत लोगों का सोच बदल जाता है। अब उनसे कहो मत सोचो गांव के नाम पर, व्यक्ति के बारे में सोचो, लेकिन गांव के बारे में मत सोचिए। और जैसे आपके, ये मालूम कहाँ के, वही ग्वालियर, वही भिंड, वही मुरैना की डांग जंगलों के गांव के ये आदमी है मेरे मित्र। डाकुओं के क्षेत्र का आदमी आज यहाँ पर वहां बोली ले रहा है। आप सोचिए,
गोली मारने वाले के क्षेत्र का आदमी बोली लगाने आया हुआ है, इसका मतलब समझिए क्षेत्र में दोष नहीं है, आप व्यक्ति में दोष देखिए। दोष किसमें है? दोष किसमें है? इसलिए कभी मत कह देना। आपको मालूम, जिस कुल में शांति कुंत अरे, शांत कुंत अरे 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, जिस कुल में शांति कुंत अरे 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, उसी कुल में दुर्योधन हुआ है। ऐसा कहूं, दुर्योधन हुआ है। दुर्योधन कुरु वंश में दुर्योधन का जन्म हुआ, कौरव वंशी दुर्योधन था। तो 3 तीर्थंकर भगवंतों ने भी कुरु वंश में जन्म लिया है, कौरव वंश में जन्म लिया है, शांत कुंत अरे। इसलिए कुरु वंश खोटा नहीं है, दुर्योधन की परिणति खोटी है। वंश खोटा हो गया, वंश खोटा हो गया। कभी मत कह देना देश की अखंडता छार छार हो जाएगी, समाज की एकता समाप्त हो जाएगी। इसलिए मित्र, व्यक्तिगत दोषों को लेकर के समाज का दोष नहीं। खेत में उगते बमूल का कांटा तुमको लग जाए, खेत में उगते बमूल का कांटा आपको लग जाए तो उस बगीचे के पूरे वृक्ष काट के मत फेंक देना। और पुनः सुनिए, कहीं कांटा लग ही जाए तब भी बमूल को भी काट के मत फेंकिए। अब संभल के सुनना नवीन मित्र, कांटा पैर में लग जाए तो कांटे में आंखें थी, कांटे में आंखें थी कि आप में आंखें थी? सोनू, कांटा पैर में चुभा है तो आंखें कांटे के अंदर थी कि आपके अंदर थी? अब प्रश्न ये जीत, आप कोई भोले भाले जीव नहीं हो। प्रश्न ये जीत, आप कोई भोले भाले जीव नहीं हो। इस पृथ्वी पर गुणों को देखने वालों की संख्या बहुत कम है। इस पृथ्वी पर अवगुणों को देखने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यानी प्रश्न ये है कि ये मनुष्य अपनी गलती को गलती स्वीकार कर ले, ये मनुष्य लोक का चमत्कार है। आपके घर में गिलास रखा हुआ था, आपके घर में गिलास रखा हुआ था मित्र, आपकी पत्नी का पैर लग गया, वो गिलास गिर गया। यही अजित शास्त्री बोलते हैं, क्या आंखें नहीं है, देख के नहीं चलते हो? क्योंकि पत्नी का पैर लग गया। कुछ दिन बाद गिलास रखा हुआ था, अजित पंडित जी का पैर लग गया, गिलास गिर गया। पहले पानी का गिलास गिरा था, अब की बात दूध भरा गिलास गिर गया। लेकिन अजित शास्त्री क्या बोलता है? शर्म नहीं आती है, बीच में रख देती हूं। ओहो, मतलब पहले पत्नी से पानी का भरा गिलास गिर गया तो कहता है आंखें नहीं है, आज शम से पैर लग गया तो कहता है शर्म नहीं आती है, बीच में रख देते हैं। अहो बहुत भाग्यवान प्राणी पंडित, तुझे ये नहीं सोचा है कि हमने अपने दोषों को देखना कभी नहीं सोचा, दूसरे के दोष से देखना सीखा है। ओहो, क्या कर सकते भोले, यही तो सीखा जग में। जब पत्नी के पैर से गिरा तो कह रहा आंखें कहां हैं? पत्नी का पैर लगे, कहता आंखें कहां हैं? और स्वयं का पैर लग गया तो फिर आंखें कहां चली गई? पंडित, सारा जगत आज ही नहीं सनातन काल से ऐसे लोगों की भीड़ रही है, सनातन काल से ऐसे लोगों की भीड़ रही है। यदि इनकी भीड़ नहीं होती तो नरक खाली हो जाते। दूसरे में दोष देखने वाले ना होते और अपने दोषों में निर्दोषपना न देखते होते तो नरक ज्ञानी खाली हो जाते। और मेरे मित्र, और
निज में दोष देखने वाले, दूसरे में गुण देखने वाले लोग न होते तो स्वर्ग खाली हो जाते, और न दोष देके न गुण देके यदि ऐसे न होते तो सिद्ध सलाह खाली हो जाती। विराजो, ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे में दोष देखते हैं, मात्र दूसरे में दोष देखते हैं। ये लोग बे हैं, ये नरक की पूर्ति करने वाले लोग हैं। जो मात्र दूसरे में दोष देखते हैं, दूसरे में दोष देखते हैं, ये वे लोग हैं जो नरक के खालीपन को पूरा करेंगे। जो दूसरे में गुण देखते हैं वे लोग हैं जो स्वर्ग के खालीपने की पूर्ति करेंगे। जो न किसी में गुण देखते हैं न दोष देखते हैं, निज आत्मा को देखते हैं, वे सिद्ध सलाह को पूर्ण करते हैं। ज्ञानियों, ये एक रजिस्टर रखा है यहां पर, उस पर 3 कॉलम बने हुए हैं। आपका नाम कहां पर लिखवा दिया जाए? एक रजिस्टर है, उसमें 3 कॉलम हैं, उसमें कहां पर नाम चढ़वा दिया जाए? जहां तुम दुख देख रहे हो, जहां तुम क्लेश देख रहे हो, इसलिए पृथ्वी को दोष मत दो। कांटा भी लग जाए, कांटा भी लग जाए तो कांटे का नाश मत करना, मेरी तरफ देखो। ऐसी विश्व में कोई वस्तु नहीं है जो समय पे काम में न आती हो। कांटा चुभ जाए, जरा से कांटे की चुभन को देख करके सरदार जी वृक्ष बमूल के काट काट के मत फेंकवा देना। जरा सा कांटा लग जाए मित्र, कांटे के वृक्ष कटवा के मत फेंकवा देना। सुधीर भाई, किसी गाय ने जरा सा धोखे से सींग मार दिया है, तुम देश की गायों की हत्या मत करा देना। आपको बोध होना चाहिए, जब सींग लगा गाय का और तुमने आदेश करके गायों को मार दो, थोड़ा रुको 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 रुको, थोड़ा शांति से पकड़िए। जब तुम पहुंचे डॉक्टर जिनेंद्र जैन भिलाई के पास, चोट लग गई है मुझे, डॉक्टर साहब क्या करूं? तो डॉक्टर सीधा सीधा बोलता है, मित्र गाय का दूध लाइए, उसमें हल्दी डालिए और तपा करके तुम पी लीजिए, तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। बोले गाय तो मैंने खत्म करा दी है। ओहो अभागे, तूने क्या कर डाला? सींग मारना उसका विकल्प था, तो तुमको सींग वालों से बच के चलना चाहिए था। पर सींग के दोष मत देखो, उसके दूध के गुण भी देखना सीखो। सींग के दोष ही मत देखो, सींग के दोष ही मत देखो, गाय के दूध के गुणों को भी तो देखो। तुम सींग के दोष देखते रहे, वो गाय का नाश करा दिया। मित्र ऐसा मत करना। बमूल के कांटों को देख करके बमूल को काट के मत फेंक देना। मेरी बात समझो, बमूल के कांटे देख करके बमूल को काट के मत फेंक देना। आपको बोध होना चाहिए है, इन माताओं को ज्ञान होगा। सुधीर, जब प्रसूति होती है तब इनको पानी पिलाया जाता है। जब प्रसूति होती है तब माताओं को पानी पिलाया जाता है। वो बुजुर्ग माताओं से मिलना। ये आज की माता बहनें बच्चे को जन्म के बाद कमजोर क्यों हो रही हैं, रोगी क्यों हो रही हैं, दुखी क्यों हो रही हैं? क्योंकि इनको कांटे का पानी पीने को नहीं मिला। इस सभा में कोई बुजुर्ग मां हो अथवा बुजुर्ग पिता हो, उससे पूछ के आओ। मटके में, चरुए में, मिट्टी के घट में अनेक प्रकार के औषधियों को, अनेक प्रकार के कांटों को उबाल करके एक औषधि निर्मित होती है, और उस औषधि से युक्त जो पानी पीती मां, उसके उदर का सारा मल बाहर हो जाता है, वो कभी अस्वस्थ नहीं होती है। वही कांटे का पानी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी बन गया, जिस कांटे तुम काट के फेंक रहे थे। मित्र अजित भाई, जरा इनको समझा देना चरुआ का पानी। देखो प्रमाण के साथ में बोल रहा, तुम्हारा पंडित बोल रहा है चरुआ का पानी। समझ में आ गया आपको? चरुआ का पानी
वो चरुआ का पानी सबको समझा देना और माताओं को भी समझा देना। जिस माँ ने प्रसूति के बाद चरुआ का पानी पिया है वो माँ कभी बीमार नहीं होती है। जिसने चरुआ का पानी नहीं पिया उसको जीवन भर बीमार रहना पड़ता है। ऐसे ज्ञानियों, जीवन में जिसने चरुआ के पानी की भांति कष्टों के, उपसर्गों के, कांटों को सहन कर लिया है, वो जन्म जन्म मृत्यु के रोग को प्राप्त नहीं होता। विराजो ज्ञानी, दुख कहां है? दुख कहां है? यदि आज आपको प्रवचन समझ में आ गया, नबीन, कभी जिसने गाल पर चांटा मार दिया हो, मित्र, उसको मारने का मत विचार करना। राष्ट्र हित, समाज हित, धर्म हित, इन तीन को देख के चलना। जिस व्यक्ति ने गाल पर चांटा मार दिया उसकी खोज कीजिए आप। ये पंडित था, कोई इंजीनियर था, कोई वैज्ञानिक था, क्या कोई कवि था, क्या व्यापारी था? ये कौन था जिसने गाल पर चांटा मारा? ओहो, कोई साहित्यकार था? कोई बात नहीं, खोज कर लीजिए आप। वो खोज करने के उपरांत आप उसको भूल जाना, भूल जाना, निगरानी में रखना। वही सुब्रत सागर जी, छोटी सी भूल, छोटी सी भूल अनर्थ करा देती है। रितेश, मित्र, धन, पुण्य, धन, पुण्य, ज्ञान, इन तीन के मध्य में आकर के मेरा भाई किसी चींटी का भी अपमान मत कर देना। भाई, धन, ज्ञान, पुण्य, युवा अवस्था, धन, ज्ञान, पुण्य, युवा अवस्था, सीमित यदि व्यक्ति के पास एक हो तो जमीन पर नहीं चलता। जिसके पास एक हो, चार में से एक हो, तो जमीन पर नहीं चलता। और जिसके पास सरदारदी चारों के चारों हो, उसकी क्या हालत होगी? धन, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? धन, संपत्ति, पुण्य बल, ज्ञान बल, शरीर का बल, युवा अवस्था, ऐसे स्थान जिसके पास हो, वो अहंकार ना करे। तो सोनू, यदि किसी मंदिर में आप भगवान की पूजा करने जा रहे हो, उसके बीच में आपको ऐसा आदमी मिल जाए जिसके पास धन हो, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास पुण्य बल हो, जिसके पास शरीर शक्ति हो, मित्र ज्ञान बल हो, ऐसा आदमी रास्ते में टकरा जाए, मंदिर में बाद में जाना, और फिर भी सारे लोगों को जय जिनेंद्र कर रहा हो, ऐसा आदमी मिल जाए, मंदिर में बाद में जाना, पहले उसका सम्मान कर देना। परमात्मा बे नहीं बनते जो अहंकारी होते हैं ज्ञान के, परमात्मा बे नहीं बनते अहंकारी होते धन के, परमात्मा बे नहीं बनते अहंकारी होते पुण्य के, परमात्मा बे नहीं बनते अधिकारी होते अपने शरीर के युवा बल के, परमात्मा बे बनते इन सब कुछ के मिलने के बाद भी सारे विश्व के प्राणियों को एक दृष्टि से देखते हैं, उनका नाम परमात्मा के नाम पर आता है। जब तुमको इतनी सामग्री मिली, उसे देख करके कभी किसी का अपमान मत कर देना। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी
जंगल में विचरण कर रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। अचानक एक नगर में प्रवेश किया, एक नगर में प्रवेश किया और सीता थक चुके थे। इसलिए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया कोई स्थान देख के बैठ जाए। एक व्यक्ति के यहाँ मकान के सामने चबूतरा था, उस पर जानकी को बिठा लिया। नगर गांव उस घर की गृहिणी अंदर से आकर के तीनों का सत्कार करती है। जैसे सम्मान किया, इसी बीच में ओहो हो नरेंद्र भैया, मित्र सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नरेंद्र भैया, जिसका पुण्य क्षीण होता है उसकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। प्रक्षीण पुण्यम, हाँ हाँ हाँ, प्रक्षीण पुण्यम। ये रायपुर के लोग सब ज्ञानी हो चुके, देखा आगे आगे सूत्र बोल रहे हैं। जिसका पुण्य क्षीण होता है उसकी बुद्धि भी पलायन कर जाती है। आप विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, जिसकी जड़ें सूख चुकी हैं उस वृक्ष के फूल कैसे हरे दिखेंगे। नहीं सुना क्या? जिस वृक्ष की जड़ें सूख चुकी है सुब्रत सागर जी भैया, उसके फूल कैसे खिले मिलेंगे? जिस वृक्ष की जड़ें सूख चुकी हैं डॉक्टर जिनेंद्र साहब, उसके फल फूल कैसे खिले मिलेंगे? जिसका पुण्य क्षीण हो चुका है उसकी बुद्धि खिलती कैसे मिलेगी? जड़ें सूख चुकी हैं तो फूल अपने आप टपक जाएंगे। जिनके पुण्य क्षीण हो चुके हैं उनकी बुद्धियां भी सूख जाती हैं। महापुरुष का सम्मान करने के लिए भी, महापुरुष का सम्मान करने के लिए भी पुण्य चाहिए। पापी जीव, पापियों के ज्ञानियों मित्र, पापियों के मित्र साधु नहीं होते हैं। पापियों के मित्र शराबी होते हैं, कड़ावी होते हैं। पापियों के मित्र साधु नहीं होते हैं। तुम्हारे मित्र को पहचान करके हम आपकी पहचान कर लेते हैं। हाथ में दूध का लोटा लिए जाता है, मैं समझ लेता कोई दूध पीने वाला है। कोई शीशी लिए घूमता तो मैं समझ जाता हूं कैसा है। समझ गए क्या? समझ गए? पुण्यात्मा जीव का सम्मान करने के लिए पुण्य चाहिए। विश्वास मानिए, आपको बोध होना चाहिए साधु पुरुष का सम्मान करने के लिए भी तुमको साधु बन के आना पड़ेगा। श्री राम चबूतरे पर बैठे हो, कभी कभी बोला इधर देख, उस दिन की याद कर। सिलवानी का जंगल है, सिंहपुरी है, वहां 3 मुनि बैठे हुए हैं और मित्र ठंडी का मौसम है, उसमें तुम सेवा में लगे हो। इधर देखो मित्र, अविनाश, इसी रायपुर में ऐसे लोग हैं जो इंतजारी कर रहे हैं, इंतजारी कर रहे हैं गुरुजी मेरे चौके में कब आएंगे। इसी रायपुर में ऐसे लोग हैं इंतजारी कर रहे हैं गुरुजी मेरे चौके में आंगन में कब आएंगे। मित्र, मित्र एक बेलोग हैं। बिहार की याद करो रितेश, बिहार की याद करो। ऐसे भी घर मिले जिनके घर में 22 मुनियों के एक साथ चरण पड़े। हो। क्या है? ओहो, क्या कहूं आपसे। मध्य प्रदेश में एक पन्ना है, नाम सुना आपने? वहां रवि सेठी वहां के जंगलों में
जंगलों में, नदियों के किनारे, नालों के किनारे, पर्वतों की चट्टानों पर, झाड़ियों में हीरे पड़े मिलते हैं। हीरे पड़े मिलते हैं। हीरे कहां? पानी में, झाड़ियों में हीरे पड़े मिलते हैं। और वो हीरा जब बंबई में तराश के आता ना, तो रायपुर के सराफा बाजार में मखमल की डब्बी में रखे मिलते हैं। ओहो, मखमल की डब्बी में रखे मिलते हैं। इधर देखो मेरी तरफ, जो पन्ना के खदानों में जमीन में पड़े थे, वो रायपुर के बाजार में मखमल के लाल डिब्बी में रखे मिलते हैं। यानी जो हीरे नीचे पड़े होते हैं, वे ही मेरे मित्र त्रास करके दिगंबर मुनि होकर मंच पे दिखाई देते हैं। और यही हीरे मित्र यहां तरस जाएंगे तो सिद्ध सलाब पे बैठे मिलेंगे, तब आप हाथ जोड़ पाओगे, हाथ जोड़ पाओगे, पैर भी नहीं छू पाओगे। क्या हुआ? ज्ञानी पुण्यात्मा ही पुण्यात्मा का सम्मान कर पाएगा। कभी भी जमीन में पड़ा हुआ हीरा रोता नहीं है। जितने लोग सुन रहे हैं ना, बड़े ध्यान से समय मैं क्या बोल रहा हूं। जमीन में पड़ा हीरा कभी रोता नहीं है। नरेंद्र भाई कभी रोता नहीं है, बाकलीवाल जी कभी रोता नहीं है। वो कहां गया ज्ञानी रारा? मित्र सुन, जमीन में पड़ा हुआ हीरा कभी रोता नहीं है। यहां तक भी होता है कि कमल भिलाई जैसे लोग हीरा को उठा करके अपने खेत की ज्वार में चिड़िया लग गई, अपने खेत की ज्वार के बालों में, भुट्टों में चिड़िया लग गई। उन चिड़ियों को भगाने के लिए पन्ना की खदान से उठा लाया पत्थर, उन चिड़ियों को भगाने के लिए प्रयोग कर रहा था। वो हाथ में हीरे को ले रहा था और 1 किलो ज्वार को बचाने के लिए हीरा फेंक डाला। ओ ज्ञानियों, आपने क्या कर डाला? 1 किलो ज्वार के बचाने के लिए हीरा फेंक दिया। ऐसे ही भोगों की ज्वार के पीछे तुमने नर देह को हीरा फेंक डाला। बैठो ज्ञानी, कमाल हर व्यक्ति का भाग्य नहीं है। ओह, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जब से आत्मा संसार में भटक रही है, यदि बीच में कहीं परमात्मा को सिर भी टेक लिया होता, सम्मान भी कर लिया होता, अविनाश पंचम काल का मनुष्य नहीं बनना पड़ता। कलयुग में आकर के एक काले काल का चेहरा नहीं देखना पड़ता। श्री राम चबूतरे पर बैठे हुए हैं। आज लोग चबूतरे पर मूर्ति रख करके राम को पूज रहे हैं। विशेष मैंने मैं क्या बोल रहा हूं, श्री राम चबूतरे पर बैठे हुए हैं। जानकी बगल में एक लक्ष्मण पर हीरा रोता नहीं है ना। महापुरुष बे होते हैं, महापुरुष बे होते हैं। सम्मानों में मुस्कुराते नहीं हैं तो अपमानों में रोते भी नहीं हैं। वे महापुरुष होते हैं। 2 बात सुनते ही तुरंत भयभीत हो जाए। राकेश, तुम राष्ट्र को क्या संभाल पाओगे? राकेश, राष्ट्र को क्या संभाल पाएंगे? यदि राजा बनना, सिंहासन पर बैठने की सामर्थ्य रखते हो तो मित्र, जगत की सुनने की भी सामर्थ्य आना पड़ेगी। मेरे से मिलो। जो व्यक्ति सम्मानों में खुश होता है, वो अपमान में रोएगा। जो व्यक्ति सम्मानों में खुश होता है वो अपमान में रोएगा। जो सम्मान में भी खुश नहीं होता है वो अपमान में रोता भी नहीं है। श्री राम से मिलो। जिस महापुरुष का राज्य
अभिषेक होने वाला हो राकेश, जिस महापुरुष का राज्य अभिषेक होने वाला हो, कितना बड़ा झटका। जिस महापुरुष के लिए राज्य तिलक की तैयारी थी, नवीन राम के लिए अयोध्या का राज्य तिलक होने वाला था कि वनवास होने वाला था। तैयारी किस बात की चल रही थी नगर में? सबके दिन एक से, सबके दिन एक से राज तिलक की तैयारी चल रही हूं। आज एक नया सूत्र याद करके जाना यहां से। राज तिलक की तैयारी चल रही हो राकेश, राज तिलक की तैयारी चल रही हो। सुबह बंधन बार, सुबह बंधन बार, मीठा भोजन, ओहो मंगल गान। राज तिलक होना था मध्याह्न में, और बिहार हो गया जंगल की ओर। दैवश्य कुटलागति, दैवश्य कुटलागति, बोलिए एक साथ, दैवश्य, दैवश्य कुटलागति, दैवश्य। याद कर लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं। दैवश्य कुटलागति, जोर से बोलिए, एक सुर में बोलो, पूरा रायपुर हिल जाए। और जोर से, दैवस्य, बहुत बढ़िया मित्र। दैव यानी भाग्य, दैव यानी विधि, दैव यानी ब्रह्मा, दैव यानी ब्रह्म, दैव यानी कर्म, कृतांत। हे मित्र, होनहार, भवितव्यता, दैवस्य कुटलागति। लोक में कहा जाता है श्री राम का राज्याभिषेक होना था, उसका मुहूर्त मुहूर्त रायपुर के जोशी अजित ने नहीं निकाला था। उसके मुहूर्त को मेरे मित्र अजित ने नहीं निकाला, वो मुहूर्त वशिष्ठ ने निकाला। वशिष्ठ ने, वशिष्ठ जैसे गुरु का मुहूर्त फेल हो गया। दैवस्य कुटलागति। मित्र, मुहूर्त मंगलाचरण वहीं सफल होते हैं जहां देव सीधा होता है, और देव की गति उल्टी है तो मंगलवार को भी अमंगल होता है, और मेरे मित्र शनिवार को भी मंगलवार होता है। जो जो देश में चुनाव होते हैं, जब नेता लोग जीतते हैं, विश्वास मानो, जो बहुत देवताओं को सिर पटकने जाते हैं वे भी हारते मिलते हैं, जो किसी देव के पास नहीं जाते वो भी जीतते मिलते हैं। मेरे मित्र, देवता कुछ नहीं कर पाता है, भाग्य का देव प्रचंड है। ओहो, दैवश्च, ओहो। माता, समझ में आ रहा है क्या? ईमानदारी से बोलना, समझ में आ रहा है क्या? हे मां, यदि ये सूत्र समझ में आ रहा है तो छोटी सी बात मेरी मान लेना। कहीं उल्टा पति मिल जाए तो पति को उल्टा मत कर देना। दैवस्य कुटलागति। ओहो, ये सूत्र सीता को याद था, ये सूत्र जानकी को याद था, इसलिए सीता ने राम को जेल नहीं भिजवाया। सीता ने ये कहा, दैवस्य कुटलागति, मेरे कर्म का ऐसा फल है कि मुझे अग्नि कुंड में कूदना पड़ा है। यदि आज की ये सीता होती ना तो कहती अग्नि में नहीं कूदेंगे, राम को जेल भिजवाएंगे। ओह, बहुत अच्छो राम, आप उस काल में हुए कि आज के युग में नहीं हुए, नहीं तो आज के राम सीताओं से रो रहे हैं। मतलब क्या हुआ जित? मतलब क्या हुआ जित? ओह देखो भाई, ये अजित क्या बोल रहा है? कहां गया अर्पित? मित्र, मतलब अजित ताली बजा रहा है, इसका मतलब बेचारा रोज घर में पिटता होगा। ऐसा मत बोल भाई, रोटी खाने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या कर सकते, जो है
ओहो, इसका मतलब मैं परम सुखी हूं। दैवस्ता, आज सबके चेहरे खिल रहे हैं। माताओं तुम भी घबराना मत, बिल्कुल नहीं डरना। यदि आप राम हो सकते हो तो हम भी सीता हो सकते हैं। यानी राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने जंगल जा सकते हैं, तो हम भी अपने पति के पीछे पीछे चले हैं। वो सीता, ओ सीता आज जगत में पूज क्यों हो रही है? क्योंकि उसने अपने पति को मुड़ के जवाब नहीं दिया, पति के पीछे पीछे चली हुई है। दैवस्य धन्य। ये सूत्र यदि बुद्धि में आ गया ना नवीन भाई, कभी आंख में आंसू नहीं डाल पाओगे। आंख के आंसुओं को आंसू आ जाएगा। सुना मैंने क्या बोला? मित्र बैठ जाओ। राकेश, आंख के आंसू को आंसू आ जाएगा। सभी युवा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, देश के युवाओं से कह रहा हूं, यदि कोई आंसू तुम्हारी आंख में इसलिए आना चाहता है कि सामने वाला दुखी हो जाए, जैस दुखी हो जाए, रोने लग जाए, तो मित्र बे आंख के आंसू रोएंगे, आंख के आंसू रोएंगे कि ये सामने वाला दुखी नहीं हो रहा है, मैं इसके पास आया क्यों? मुस्कुराने वाले के सामने, मोह वाले भैया, मुस्कुराने वाले के सामने विपत्तियां भी विपत्ति में पड़ जाती हैं, और रोने वाले के सामने संपत्तियां भी विपत्ति में पड़ जाती हैं। इसलिए पूरे जगत से कह देना, जीवन निकलना ही है तो रोते रोते क्यों मरूं, मुस्कुराते मुस्कुराते मरूंगा। इसका नाम समाधि मरण है। विराजो चबूतरे पर श्री राम। भूल तो नहीं आप लोग? चबूतरे पर श्री राम। सोनू, वो पारस पापड़ी वाला नहीं आया क्या आज? अरे भाई तू जमीन पे कैसे बैठ गया आज? कुर्सी से उतरते ही नहीं, तू जमीन पे कैसे बैठे भैया? पारस भैया, पारस भैया, सबके दिन एक से नहीं होते। वो तुम्हारी कुर्सी इंतजार कर रही थी, पर तुमको जमीन पे बैठना पड़ गया। क्या ये दिन आ गए आपके? ऐसा तो नहीं है कहीं सोचो मैं आज ऐसा छुप के बैठता हूं कि गुरुजी देख ना पाए। भाई विश्वास मान, मुझे धर्मचंद जी पापड़ीवाल दिख रहे, तुम तो यहां खड़े हो। बैठो भैया। क्यों खड़ा किया आपको? दैवस्सा याद हो गया? ओह, श्री राम चबूतरे पर बैठे हुए हैं। आप निहारो समय, अपने पुण्य को ही मत देखते रहो, अपने ज्ञान को ही मत देखते रहो, अपने बल को ही मत देखते रहो। मित्र, उस आंख को भी खोल लो जिससे तुमको महापुरुष दिखना सीख लो। अपने पुण्य को ही मत देखते रहो, अपनी संपत्ति को ही मत देखते रहो, अपने भाग्य को ही मत देखते रहो। उस आंख को भी खोल लो। किसी गरीब दीनहीन को देख करके धक्का मारना ही मत सीखो। मित्र, सारा देना भी सीख लो। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कोई तुम्हारे द्वारे पर राकेश सहयोग मांगने आए तो ये मत सोचना कि मेरा राज्य ले जाएगा। ये सोचना मित्र, ये मुझे शिक्षा देने आया है। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। भिखारी भी आए, उसको भीख देते समय उसका अपमान मत करना, सम्मान करना कि मित्र तू मुझे शिक्षा देने आया है कि जब तू मेरे जैसा था और कोई गरीब तुम्हारे द्वारे पर आया था तो तुमने कभी आगे चलो आगे चलो आगे चलो। पुण्य ने कहा बेटा जब तुम देना नहीं जानते हो तो मैं उसके घर जाऊंगा, जो देना जानता मैं आगे जाता हूं। इतनी करुणा तो होना चाहिए। मानव को मानव का हृदय रखना चाहिए, उसमें पत्थर नहीं रख लेना चाहिए।
एक भैया आज हमसे कह रहा था, वो पापड़ी वाल का रिश्तेदार हमसे आज ही बोल रहा था, दिन के 2 बजे, सुब्रत साग जी, दिन के 2 बजे मैं छत पर ऊपर गया शुद्धि के लिए, तो रौनक भाई कह रहे, बोले गुरुजी आप बहुत सीधे साधे हो, थोड़ा कड़क हो जाओ ना। बोले कोई कुछ भी कह के चला जाता, कुछ भी बोल के चला जाता। उनके मित्र, अभी तुमको मालूम नहीं है, तुमको मालूम नहीं है, जितने कड़क होते हैं वो खड़बट्टे में कुट के पिसते। पूछन माताओं से, माँ खलबत्ते में कौन किसको पीटती, आप किसको कूटती हो? ओहो, जितने कड़क होते हैं वे खलबत्ते में पिटते हैं। ओहो, जितनी मुलायम होते हैं, आपको बोध होना चाहिए। आपसे मेरा प्रश्न है, वो महेंद्र ना चूड़ी वाले, आपने महेंद्र चूड़ी वाले को देखा? मित्र, जब 98 में आया था तो वो एक अम्मा थी ना, अम्मा गुड़ियारी वाली अम्मा, उनके साथ चौका लगाते थे, वो दौड़ते थे। कल उनको देखा महेंद्र भाई को, बेचारे ऐसे लग रहा जैसे कुछ चबा रहे हो, मुंह बंदी नहीं हो रहा था, मुंह बंदी नहीं हो रहा था। विषय पकड़ना नवीन, सबके दिन एक से नहीं होते। मैं मालूम क्यों बोल रहा हूं ऐसा? बे दांत, जब बच्चा जन्म लेता तो दांत नहीं होते, दांत नहीं होते, पर जीभ होती कि नहीं, जिब्बा होती ना। ज्ञानी, जन्म से जिब्बा लेके आता बच्चा, परंतु दांत एक बार दूध के आए बे गिर गए कड़क, और फिर पानी के आए बे भी गिर गए। ज्ञानी बाद में आए थे वो पहले चले गए। कठोर लोग बाद में आते पहले चले जाते हैं, और मुलायम जीव वही रहती है। इसलिए निर्गन सागर जी, बालक कठोरता मत दिखाना, मुलायम बन के रहना। जितने मोटे मोटे कड़क कड़क पौधे वृक्ष होते ना, सब बाढ़ में बह जाते हैं। वो यानी हरी घास झुक जाती है फिर खड़ी हो जाती है, इसलिए झुक के रहो पुनः खड़े हो जाओगे, और कड़क रहोगे तो नहर नदी में बह जाओगे। इसलिए यशोधर जी, ऐसा मत करना। कड़क जीवन, ओहो, जितने कड़क कड़क सामग्री होती है, कितनी कठोर हो, ये माताएं कमला कहलाती, कोमल स्त्रियां कृषांगी कहलाती हैं। पर इनको भी देखो, हल्दी की गांठें, सौंठ की गांठें, पूछो इनको वो क्या करती है? खलबत्ती में रख कर करके कोमलांगी कूट कूट के चूर चूर कर देती है। ओहो, यानी कठोर लोग कोमल लोगों से भी कुट जाते हैं, कठोर लोग कोमल लोगों से भी कुट जाते हैं, और मुलायम लोग कठोरों के सिर पर बैठते हैं। देवताओं के गले में भी कमल की कोमल मालाएं पहुंच जाती। मित्र, कोमल लोग कंठ में होते हैं, कोमल लोग माथे पर होते हैं, और कोमल लोग मुकुट बन के आते हैं, और कठोर लोग खलबत्ते में कुटते हैं। अब आप देख लो क्या होना है। इसलिए भोला, कठोर नहीं बनना, कठोर नहीं बनना, कठोर नहीं बनना। जब कोमलता से काम चल सकता है तो कठोर बनने की आवश्यकता ही क्या है? मेरा प्रश्न है, सुधीर भैया, और राजकुमार गंगवाल कहाँ है तुम्हारा? गंगवाल जी, मित्र, इतनी ठंडे क्यों आज आप हैं? अच्छा, सामान हो गए, वाह क्या गजब सामान हो गए। यदि ऐसा सामान तू जीवन भर रहेगा ना, तो मित्र विश्वास मानना, ये सुधीर मंदिर की जगह तेरे घर जाने लग जाएगा। हम मंदिरों में उन्हीं को विराजमान किए जो अपने जीवन में सामान्य होकर के विशेष हो गए हैं, वे तीर्थंकर भगवान हो गए हैं।
विराजो। मालूम चबूतरे पर, चबूतरे पर श्री राम। भूलना नहीं, चबूतरे पर श्री राम। चबूतरे पर सामान बन के बैठे थे श्री राम, इसलिए मंदिर मंदिर में विशेष बन के बैठे श्री राम। चंदनवाला के द्वारे पर सामान बन के खड़े थे वर्धमान, चंदनवाला के द्वारे पर सामान बन के खड़े थे श्री वर्धमान। इसलिए मित्र पूरे विश्व में बने भगवान महावीर के वर्धमान के मंदिर। ये छत्तीसगढ़ की कड़ कड़ में मेरे मित्र, छत्तीसगढ़ की भूमि के कड़ कड़ में महावीर की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। इतिहास खोजो। चबूतरे पर पुण्यहीनों के, दूसरा पक्ष पुण्यहीनों के चबूतरे पर ही आ पाते श्री राम, और पुण्य आत्मा के हृदय में विराजते श्री राम। लेकिन चबूतरे पर बैठे श्री राम, मालूम ये कोई मैं अपने मन की कथा नहीं बोल रहा हूं। श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ में आचार्य रविशरण स्वामी लिख रहे हैं, जब विप्र के चबूतरे पर बैठे श्री राम, जैसे ओहो लकड़ियों का गट्ठा लिए जंगल से अपने घर में जैसी सामने आया, बोला अपने द्वारे पर राजा बन जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने द्वारे पर राजा बन जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है ज्ञानी। अपने द्वारों पर स्वान भी, नगर शार्दूल भी, ग्राम शार्दूल भी सिंह हो जाता है। सुना मैंने क्या बोला? अपने द्वारे पर ग्राम शार्दूल भी। रवि सेठी जी मित्र सुन ध्यान से, तुझे ही तो सुनना है सब कुछ भैया। अपने द्वारे पर ग्राम शार्दूल भी सिंह हो जाता है, लेकिन वे दूसरे मोहल्ले में जाएं तो पूंछ नीचे कर लेते। समझ गए? कौन? ग्राम शार्दूल का अर्थ होता है स्वान। ग्राम शार्दूल यानी स्वान, समझ गए ना? स्वान। तो ग्राम शार्दूल जो होता है अपने द्वारे पर वही चिल्लाता, दहाड़ता है, भौंकता है, लेकिन जैसे ही दूसरे के मोहल्ले में जाए तो बे ही पूंछ नीचे करके निकलते हैं। हे मित्र, अपने चबूतरे पर देखा बैठे श्री राम। जैसे श्री राम को देखा, कितना पुण्य क्षीण आदमी था वो, कितना पुण्य क्षीण आदमी था। ऐसे दिन नबीन मैंने भी देखे, परंतु पन्ना के हीरे की भी मुझे याद थी, श्री राम की भी मुझे याद थी। अविनाश याद करो, जब आपके विदिशा में पहली बार आया था, याद है आपको? हम भी 3 आए थे, राम भी 3 गए थे। वो आपके रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में भी हम 3 ही आए थे। 3 निकलना चाहिए, 3 का बड़ा महत्व है। राम जंगल में 3 गए, जब लौट के आए तो लाखों को लेके आए। मित्र 3 आए थे। इनके विदिशा में गया एक बार। सुब्रत सागर जी रायपुर से बाचना करके, पंचना करा करके आचार्य श्री ने मुझे बुलाया भिंड। तो भिंड गया, वहां से लौट के फिर मैं झांसी आया। झांसी के मंदिर में आने के लिए दुकानदारों से, फल वालों से ऐसे पूछ पूछ करके मैं मंदिर के द्वारे तक पहुंच गया। मंदिर के द्वारे तक पहुंच गया। वो मंदिर में जैसे रुका, शाम को ही मैनेजर साहब आ गए। बोले महाराज जी यहां व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारे पास एक महाराज जी थे, वे बोले यहीं आहार करूंगा। मैंने देखो
हल्ला नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते, बिल्कुल नहीं। ये आनंद लूटो तुम। मालूम सी में तुम्हारे गांव की घटना बता रहा हूं बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए। जैसे ही मंदिर में पहुंचा, शाम को तो विश्राम हो गया। हाँ, प्रदीप कहाँ है? ओह प्रदीप भैया, शाम को विश्राम तो हो गया। प्रवीण भाई बड़े महाराज जी के पास थे, और पुजारी जी मैनेजर सब आए, बोले महाराज जी यहां कुछ नहीं हो सकता, आपको करगुआ जाना पड़ेगा। मैं मुस्कुरा रहा था, वो चुल्लक जी थे, वो चेहरा बनाने लग गए। हम नहीं, आनंद लूटो, राम लक्ष्मण सीता जैसा जीवन जियो, चलो। मालूम सुबह हुआ, उठाया पिच्छी कमंडलू, और मैं मंदिर, गांधी रोड मंदिर से, बड़े मंदिर से करगुआ जाने लग गया। अब मालूम नहीं था करगुआ का रास्ता कहां है। तो सामने एक मंदिर है, उस मंदिर के चबूतरे पर एक पुजारी जी बैठे हुए थे। किनका मंदिर भैया? बगल में एक मंदिर है ना, वो मंदिर के पुजारी जी बोले महाराज जी ये रास्ता गया, यहां से निकल जाओ आप। हमने कम से कम ऐसा जीव तो मिला जिसने रास्ता निकल, यहां से निकल जाओ। अब मैं करगुआ पहुंच गया। करगुआ पहुंचा, बड़े महाराज जी का समाचार आया, आप करगुआ जी में रुकना। मैंने कहा गुरुजी का समाचार है, रोकने वाला कोई था ही नहीं, बोले रुकना। हमने ठीक रुकता। दोपहरी में प्रवीण भाई आए, राजेंद्र प्रेस वाले आए, बोले महाराज जी प्रवचन करोगे क्या? मैंने कहा भाई आप सुनोगे क्या? बोले हाँ सुन लूंगा। तो मैं भी मुस्कुरा कहता हूं कर लूंगा।